हाँ बनाएंगे हम साहब। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो शांत उदित और अव्यपदेश्य जो धर्म है उन धर्मों का अनुसरण करने वाला धर्मी होता है। धर्मी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। बौद्ध मत का एक प्रकार से थोड़ा सा खंडन भी किया गया कि बौद्ध मत धर्मी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देती है कई बार उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिनको जिनको हम देखते नहीं और स्वीकार करते हैं। तो इसमें भी जो है धर्मी भी उस रूप का है, क्योंकि धर्मी की सत्ता जो है ना आंखों से भले नहीं दिख रही है, लेकिन अनुमित तो पूरी अच्छे से होती है। अनुमान प्रमाण के द्वारा जो है ना उसका जो है हम ये देख सकते हैं कि वो है। क्योंकि धर्म बदल रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ऐसी सत्ता है जो उसमें दिखाई दे रही है, जो समझ में आ रहा है कि भैया ये चीज़ तो नहीं बदल रही है। सोना में बार बार जो है ना अलग अलग धर्म पैदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं, प्रमाण के साथ में कह सकते हैं कि सोना तो वो का वही है। तो ऐसी चित्त की वृत्तियाँ बदल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भैया चित्त तो वो का वही है। तो ये जो चीज़ है इस ना जो है इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है और धर्मी की सत्ता को स्वीकार किया गया है। धर्म धर्मी को अभिन्न मान करके भी काम होता है, लेकिन वो पारमार्थिक सत्ता है। यहाँ पर व्यावहारिक रूप से यहाँ पर जो है ना परमात्मा तो एक है, लेकिन व्यवहार रूप से दोनों को अलग अलग मान करके और व्याख्या की गई है। और जब दोनों को अलग अलग मानते हैं तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, और उसके बाद में शांत उदित और अव्यपदेश धर्म जो है, क्योंकि जो लक्षण परिणाम बताया था, त्रिविध लक्षण परिणाम जो है वो जो समझाया था उसी को जो है अलग ढंग से यहाँ पर बताया है। अब जो है ओम महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। ये यहाँ तक की चित्त की यात्रा है सारी। हाँ ये तो चित्त जो है, चित्त के बाद में अहंकार और अहंकार वो सब चीज़ जो है ना, वैसे तो ये हाँ, देखो और चित्त 23 से तत्व जो जो है ना। 23 चीजें, चित्त से जो 23 चीजें उनकी यात्रा है सारी। हाँ चित्त सहित 23 चीज़ें उनकी यात्रा है, उनका ही उनकी परिणाम यात्रा माना है, अभी गया है। आत्मा का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ना इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जहाँ भी परिणाम है ना वहाँ आत्मा का कोई रोल नहीं है। ठीक है महाराज। है ना, आत्मा अपरिणामी है, ये बिल्कुल पक्का मानना पड़ेगा। और देखो क्या है, ये अहंकार के रूप में जो है ना, अहंकार बड़ा व्यापक है। अहंकार को लेकर के बहुत व्याख्याएं होती हैं, पर जो व्यक्ति अहंकार को समझ ले, मतलब देखो अहंकार सबसे अंत में समझा जाता है। और ये अहंकार जो है ये होता बड़ा खतरनाक है। ये ये महाराज क्लिष्ट, जी किसी चीज को समझने नहीं देता है। हाँ ये क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति दोनों में ही मतलब जो है ना वो है, लेकिन क्लिष्ट वृत्ति अहंकार की बहुत भयंकर है। और अहंकार में जो है ना हम अपने आप को जो है ना किसी रूप में भरना चाहते हैं, या हम जो है ना अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं। इसलिए हम जो है ना अपना अहंकार अलग ढंग का बनाना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब मैं वैसा नहीं होना जो है ना जो हूँ उसको छुपाने के लिए हम अहंकार का ये रूप देते हैं। और ये बड़ा वो कहते हैं, देखो एक कहानी सुनाता हूँ इस अहंकार के लिए जो है ना। हाँ वेदी जी आपकी आवाज़ आ रही है, स्पीकर को बंद करो। हाँ तो वेदी जी, हाँ स्पीकर आपका खुला हुआ है। जी जी। तो एक कहानी सुनाता हूँ। कोई ना जो है नया नया व्यक्ति संत बना, तो नया नया व्यक्ति संत बना तो धीरे धीरे उसने जो है ना आदमियों के साथ में रहना छोड़ दिया, और उसने एक कुत्तों का समूह पाल लिया और कुत्तों के साथ में रहने लगा। जब वो कुत्तों के साथ में रहने लगा तो कोई आदमी उनसे मिलने के लिए गया। बोले आप कुत्तों के साथ में क्यों रह रहे हैं? तो बोले आदमी रहने लायक नहीं बचे।
आदमी जो है वो आदमी जो है ऐसे हैं कि इनके साथ में रहा नहीं जा सकता। और देख लेना तुम थोड़े दिन बाद जो ना आदमी आदमी के साथ में नहीं रहेगा, तो ना कुत्तों के साथ में रहेगा। आदमी और कुत्ते की तुलना नहीं की जा सकती है। आदमी इतना निकृष्ट हो गया है। और यूं कर कुरा करके उन्होंने जो है ना, तो वो जो पूछने वाला था उसने पूछा, बोले भैया आदमी इतना निकृष्ट हो गया, कुत्ते उनसे श्रेष्ठ हो गए। तो वो आदमी कुछ बोले उससे पहले कुत्ते हंसने लगे। तो कुत्ते हंसने लगे तो उस आदमी ने कहा, बोले यार हंसते हुए तो केवल आदमी को देखा था, ये दूसरे जीव कैसे हंसने लगे, ये कुत्ते कैसे हंसने लगे। तो आश्चर्यचकित हो गया, बोले मुझे कुत्ते भी हंस रहे हैं। तो उसमें एक बुजुर्ग कुत्ता था, उसने कहा, बोले हम हंस ही नहीं रहे, हंस ही नहीं सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं। और हमारे अंदर जो ना ये बिगाड़ आ गया है इंसान के साथ में रहने से। इंसान के साथ में रहने से दो दुर्गुण हम सीख गए, एक हम हंसना सीख गए हैं और एक हम बोलना सीख गए हैं। तो बोले कि तुम आओ जरा अकेले में, तुम्हें कुछ बताता हूँ बात। तो वृद्ध कुत्ता जो है ना, अपने सब साथ में कुत्ते भी चले गए, उसको लेके गया। बोले ये आदमी जो है ना, यही सोचता है कि हम बहुत समझदार हैं, कुत्ते बहुत वफादार हैं, कुत्ते वो हैं यूं हैं। पर हमने जो है ना, हमसे ज़्यादा चालाक आदमी और कोई नहीं है। क्योंकि हम आदमी की जो है ना कमजोरी को समझ गए हैं। और वो कमजोरी है कि आदमी के अहंकार को पुष्ट करते रहो। आदमी जो है ना सबसे अच्छा मानेगा अपने को, आदमी के अहंकार को पुष्ट करते हो। इसलिए हम पूछ लाते हैं तो आदमी सोचता है कि क्या गजब है मेरे, हमारे सामने जो है ना पूछ ला रहा है। और पूछ के साथ में हम पूरा बदन हिला देते हैं, एकदम से जो ना बिल्कुल एकदम लेट जाते हैं और उल्टे लेट जाते हैं, पेट दिखाएंगे सब कुछ है ना जो है ना। तो आदमी जो है ना ये सोचता है क्या गजब, उससे आदमी के अहंकार की पुष्टि होती है। और ये जो महाराज बोले जो है ना, इसके अहंकार की पुष्टि हम करते हैं बस, है ना जो है, हम इसकी कमजोरी को जानते हैं। और इसलिए ये आदमी से भी बड़ा हमें बता रहा है। और आज की दुनिया जो है ना कुत्तों के पीछे जो पड़ी हुई है, कुत्ते पालने के पीछे, ऐसा नहीं है कि कुत्ते वफादार हैं इसलिए पाल रहे हैं। आप देखना कुत्ते से ज़्यादा चापलूस और कोई जीव नहीं है। सबसे ज़्यादा चापलूसी यदि कोई करता है तो कुत्ता करता है। इसलिए दुनिया वालों को कुत्ता सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि चापलूसी से उसके अहंकार की पुष्टि होती है। सूत्र कौन सा चल रहा है? सूत्र तो चल रहा है 35 महीना 15वां सूत्र, 15वां सूत्र चलेगा। पर अभी जो ना अहंकार के लेकर के कुछ चर्चा कर रहा हूं मैं। तो जो है वो कुत्तों ने जो बात बोली उस आदमी को, ये मतलब आप संसार में देखिएगा, अहंकार जो है ना, अहंकार को बस खुराक चाहिए। जहाँ खुराक मिल जाए, अहंकार बस यूँ सोचता है कि यही सबसे बढ़िया है। अहंकार को खुराक ना मिले तो लगता है ये तो सब, ये तो बहुत मतलब जो है ना बेकार है। अहंकार की खुराक जो है ना कुछ भी बन सकती है। अहंकार किसी को भी खा सकता है, अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है। अहंकार यहाँ तक कि अहंकार जो है ज्ञान को भी खा ले, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। अहंकार जो ना अक्रोध को भी खा सकता है कि मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूँ, इसका भी अहंकार हो जाता है। और विनम्रता का, आप अहंकार को यूँ सोचो कि अहंकार को विनम्रता से ढक दो, अहंकार जो ना विनम्रता को भी अपने में मिला लेता है। बोले मेरे से ज्यादा विनम्र और कोई नहीं है। हमारा जीव हर आदमी के सामने हाथ जोड़ जाड़ के टेढ़ा मेढ़ा होकर बातें करने लग जाता है। हाँ, तो अहंकार जो ना, अहंकार एक ऐसी चीज है जिसकी खुराक जो ना बहुत तगड़ी तगड़ी है। ये जो अहंकार है ना, ये तो तब मिटता है, अहंकार को मिटाने का जो ना प्रोसेस है ना, वो तो तब है जब ये ज्ञान हो जाए कि वो आत्म तत्व अलग है, मैं जिसको मैं मान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। जिसको मैंने मैं मान रखा है, मैं की जो परिभाषा है उसको जितना आप समेटते जाओगे उतना ही अहंकार समेटता जाएगा। आप जिस दिन शरीर को मैं मानना बंद कर दोगे, भीतर से शरीर को मैं मानना बंद कर दोगे,
तो शरीर के कारण से जो अहंकार पैदा हो रहा था वो अहंकार नष्ट होगा। ऐसे ही जिस दिन इंद्रियों को हमने मैं मानना बंद कर दिया, उस दिन इंद्रियों के कारण से जो अहंकार हो रहा है वो अहंकार भी धीरे धीरे जो ना निवृत्त हो जाएगा। और जब तक हम शरीर, हाँ जी ओम, महाराज जी मैं मानना तो मान ले बंद कर दे, फिर हम अपने आप को मानने क्या? अभी तो समेटते जाए, चित्त तक तो पहुंचे, चित्त तक पहुंचे, फिर रिफ्लेक्शन तक पहुंचे कि भी हम एक रिफ्लेक्शन ही है, आत्मा तो है नहीं। फिर आत्मा पे तो वो तो बाद में जाया जाएगा। हाँ, जो चित्त तक जो पहुंच जाएगा कि केवल हमारा मैं जी, हूँ, केवल मैं हूँ, मैं के साथ में कोई विशेषण नहीं रहेगा, हमारा जी। मैं के साथ में विशेषण हट जाए, ये अंतिम अवस्था है अहंकार की। और ये जब आ गई तब फिर ये समझ लेना कि अहंकार अब पूर्ण रूप से खत्म होने ही वाला है। ठीक है महाराज जी। जब तक हम शरीर को मैं मान रहे हैं तब तक तो अहंकार जो है ना खत्म हो ही नहीं सकता है। मैं इतना बड़ा अधिकारी, मैं इतना बड़ा व्यापारी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा गुरु, मैं इतना बड़ा सन्यासी, मैं इतना बड़ा महंत, और मैं इतना बड़ा वो फलाना ढिकना, जो भी जो ना सब जो है ये अहंकार के बड़े अलग अलग रूप हैं। और इनसे अहंकार जो ना पुष्ट होता रहता है, अहंकार इनसे बड़ा ताकतवर होता रहता है। इस अहंकार, ये अहंकार को देखते रहो, समझते रहो बस कि ये अहंकार देखो किस किस रूप में जो ना मतलब वो हो रहा है। और ये सब अहंकार के ही परिणाम हैं। जब तक अहंकार नहीं आए तब तक इन इतने रूपों में पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए क्या गजब हमारे ऋषियों ने व्यवस्था करी है कि पहला परिणाम है ना वो अहंकार को बना दिया। महतो अहंकार, महत से अहंकार हो गया। और अहंकार पंच तन्मात्राणी एकादश इंद्रियश्च, अहंकार से देखो 5 तन्मात्राएं 11 इंद्रियां, मतलब अहंकार से 16 चीजें बन गई सीधी एकदम झटके से। अहंकार ने मतलब जैसे महत से अहंकार बना तो केवल अकेला बना, अब अहंकार से चीज बनी तो 2 बन जाती, 3 बन जाती, 4 बन जाती। पर ये तो जो है इतनी सारी मतलब जो है ना एकदम से 16, तो अहंकार जो ना एकदम से अपने रूप को दिखाता है। इसलिए जो है ना अहंकार को समझो। ओम गुरुदेव, हाँ जी, महत का मतलब महत क्या मतलब? चित्त, गुरुदेव महत बोले आप, महत से अहंकार। अच्छा हाँ महत चित्त है, चित्त है सबसे तो ना, पहले चित्त उत्पन्न हाँ चित्त होने तो में। जो है ना मूल है, चित्त जी मूल है। गुरुदेव। तो अहंकार जो है ना बड़ा, और अहंकार को पुष्ट करते रहो और काम करते रहो, है ना। जो आपके अहंकार को पुष्ट ना करे उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। वैसे जो अहंकार को पुष्ट ना करे उसको समझो। अहंकार को पुष्ट करने वाले लोग तो काम ऐसा निकालते हैं बस कहने ही क्या। एक राजा खो गया कहीं जंगल में, तो जंगल में राजा खो गया, और है ना जो है शाम हो गई, है ना, शाम को जो है ना वो चलता चला गया, चलता चला गया, बड़ा जो है ना, तो एक छोटा सा कोई गांव था, उस गांव के किनारे वो जाकर के लगा। सुबह 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 लगा तो अब राजा था, राजा के पास में यूं आभूषण आदि खूब पहने हुए थे उसने, खूब जो है, तो जो है वहां देखा कि मक्के के भुट्टे मिल रहे थे। तो राजा ने जो है ना सुबह किसी दुकान, एक दुकान, एक ही दुकान थी, उससे पूछा, बोले ये मक्के के भुट्टे जो है ना, ये 2 भुट्टे दे दो, कितने रुपए के हैं? तो उस आदमी ने देखा राजा को, उसने कहा बोले कि जो ना, बोले 100 सोने की असरफियाँ चाहिए या 100 मोती चाहिए। उसने देख लिया भैया हार पहना हुआ है, 100 तो लगभग इसमें है ही, तो 2 भुट्टे के लिए उसने जो ना 100 मोती जो है उसने मांगे, 100 मोतियों का जो है ना। तो राजा ने कहा बोले शहर में तो ये भुट्टे जो है ना मतलब 1-2 आने मिलते हैं, और यहाँ पर गांव में क्या भुट्टों की इतनी कमी है? तो उस आदमी ने कहा बोले महाराज यहाँ भुट्टों की कोई कमी नहीं है, यहाँ महाराज की कमी है, महाराज कभी कभी आते हैं। जैसे ही उसने कहा महाराज जो है
महाराज को लगा यार मैं जंगल में खो गया तो कोई महाराज कहने वाला नहीं था। इस आदमी ने मुझे पहचाना है। उसने 100 सोने की असरफी की बजाय जो है ना 100 मोती की जगह उसने 2 हार दिए। बोले तू ले 2 भुट्टे दे। और वो भुट्टे लेके गया तो उसकी पत्नी ने कहा बोले इतने महंगे तूने बेच दिए, है ना, ऐसा कैसे हो गया, भुट्टे इतने महंगे बेच दिए। बोले मैं राजा की कमजोरी को जानता हूँ, आदमी की कमजोरी को जानता हूँ, उसके अहंकार को जगाया बस मैंने। अहंकार को जगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अहंकार जो है ना ये इतना खतरनाक है। मतलब जो है तो जो कहानी सुनाई ना मैंने कि कुत्तों ने आदमी की कमी को पहचान लिया है, और इसलिए कुत्ते जो है ना, और जिसके घर में कुत्ते हैं वो समझ लेना कि वो जो है ना पूंछ हिलाना और वो है ना चापलूसी करना उसको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए है ना, इसलिए वो गाय को नहीं पाल सकते कि गाय ऐसे पूंछ नहीं हिलाएगी, गाय ऐसे जो है ना चापलूसी नहीं करेगी, कुत्ता चापलूसी करेगा। तो चापलूसी जो है ना वो जिसको पसंद है तो वो कुत्ते को जरूर पालेगा। तो इसलिए जो है ये एक मनोविज्ञान की बात है। ये आजकल मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक है, यदि किसी व्यक्ति के पास में कुत्ता है तो बोले उससे अलग ढंग से बात करो, और जो कुत्ता नहीं रखता है उससे भैया जो है ना थोड़ा सा संभल के बात करो क्योंकि वो चापलूसी में कम फंसेगा। ऐसा एक मनोवैज्ञानिकों ने जो है विश्लेषण दिया हुआ है। ये हो सकता है ये बहुत मतलब वो है, लेकिन कुत्ते पालने वाली जो स्थिति है ना, ये तो मनोविज्ञान की बात है कि कुत्ता जो है ना आज शहरों में किसी काम का नहीं है, केवल और केवल वो पूंछ हिलाता है बस, और पूंछ हिला करके वो है ना मालिक को खुश कर देता है, यार कोई तो है मेरे सामने जो पूंछ हिलाता है कोई तो है जो चापलूसी करता है। तो जो है स्वामी जी, हाँ जी ये शिक्षा सूत्रों से ज्यादा उपयोगी जी है। सच में मैं कह रहा हूँ, थ्योरी से ज्यादा इस तरह की शिक्षा और प्रैक्टिकली उपयोगी है हम लोगों के लिए। जी नहीं, आज एकदम याद आ गई वो ध्यान बात जो है ना। ये इस तरह की शिक्षा बीच बीच में बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं वो जो जिस आदमी ने राजा को जो है ना 100 असरफियों में 2 भुट्टे बेचे, तो जब पत्नी ने पूछा बोले तुम ऐसा कैसे जानते हो, बोले मैं जानता हूँ, मैं व्यापारी हूँ। बोले मैं एक बार गया था है ना एक राजा के पास में, और एक बहुत साधारण सी टोपी जो थी जो है पगड़ी मेरे पास थी, वो मैं बेचने गया। मैं राजा ने मुझसे पूछा बोले कितने रुपए की है, तो मैंने कहा 1000 असरफे की। तो जो है मंत्री तपास से बोला बोले कि 1000 असरफी की, मुश्किल से 1 असरफी की है ना ये पगड़ी है, इसमें है क्या, ये तो बहुत ही जो है ना रद्दी है, बहुत हल्की क्वालिटी की है। ठीक है रंग बिरंगी है, क्योंकि हल्की क्वालिटी है तो रंग बिरंगी करनी पड़ेगी तभी बिकेगी, नहीं तो रंग बिरंगी बिना बिकेगी नहीं हल्की चीज़। बोले हल्की है तो बोले मैंने कहा बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैंने जिस आदमी से पगड़ी खरीदी थी है ना जो है, तो मैंने उससे 500 असरफे में खरीदी थी। उसने मुझे बताया था कि इस पगड़ी को खरीदने वाला कोई राजा मिलेगा जो 1000 रुपये में इस पगड़ी को खरीदेगा, पर खरीदेगा जरूर। तो राजा ने जैसी वो बात बोली मैंने, राजा ने तत्काल अपने खजांची को कहा बोले 1000 रुपये 1000 असरफियाँ दो इसको और ये पगड़ी खरीदो क्योंकि बोले मैंने ये बोल दिया, बोले वो राजा तुम नहीं हो जो इस पगड़ी को 1000 रुपये में खरीदने वाले हो आदमी के अहंकार को जागृत कर दो। आदमी का जो अहंकार है ना वो मतलब जो ना, तो आज का समाज जो है ना अहंकार में जी रहा है। गुरुदेव हाँ जी एक मिनट, जो अहंकार इंसान के पास रहना पड़ जाए तो कैसे रहेंगे गुरुदेव? अहंकारी आदमी के साथ रहना पड़ जाए तो उसके साथ कैसे रहा जाए, फिर कैसे समाधान हो? देखो क्या है, आदमी को रहना चाहिए ना, आदमी को रहना चाहिए यथार्थ में, जो अपने सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है जिसको हम मानते हैं, उसको हमें सबके साथ में रहना चाहिए। निश्चित बात है कि उन चीज़ों से कोई आदमी जो है ना 1-2 बार रुष्ट होगा, हो सकता है 3 बार रुष्ट हो सकता है रुष्ट रहे, लेकिन वो ये जरूर मानेगा कि आदमी है सच्चा, आदमी ये है अच्छा भी है ना जो है ना। ठीक है, ये जो है ना हमारी बात पे जो है ना जो है ना ऐसा नहीं है कि ना ये पूछ गुरुदेव, लाए बार बार। हर घर में कोई ना कोई
थोड़ा ज्यादा होता है गुरुदेव, हर घर की बात है ये, सबकी। पर देखो क्या है माता जी, मैं एक बात आपको बताऊं, दूसरे के अहंकार को समझने से पहले अपने अहंकार को समझना ज़्यादा जरूरी है। और आप तो ये सोचा करो कि जब मेरे में इतना अहंकार है तो मेरे साथ में दूसरे लोग रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, कितनी दिक्कत होती होगी। आपने को एकदम से समझ में आ रहा है कि अहंकारी आदमी के सामने रहने में जो है ना कितनी दिक्कत है। तो अपने सामने भी रहने में कई लोगों को दिक्कत हो सकती होगी। हाँ हो सकती है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। हाँ जी, हो सकता है। तो ये साधना तो अपने ऊपर की है, दूसरों को ठीक करने के लिए नहीं है। ये जो मैंने बोली ना, ये तो मैं स्वयं के लिए सोचता हूँ। ये अभी जो है ना स्वयं के लिए तो जी बहुत अच्छा हाँ जी, बताया, समझाया गुरुदेव आपने। हाँ जी माता जी। अपना अहंकार समझने का ज्ञान बताओ, कैसे समझते हैं? अपने ही पता नहीं चलता, दूसरों का तो ना करे ना अहंकार, तब भी लगता है कि अहंकार कर रहे हैं, लेकिन अपना बताओ कैसे करें? देखो, जो अपना अहंकार है ना, जो जितना हमने अपने मैं को जितना विस्तार कर रखा है, अहम का जितना विस्तार होगा अहंकार का उतना ही विस्तार होगा। अहम का जितना विस्तार होगा, इस बात पे, इस विषय में मैंने पहले एक बार बहुत अच्छे से चर्चा की है कि मैं का जितना विस्तार कर दिया है, मैं का हमने जितना विस्तार कर दिया है, तो उन सब की उपलब्धियों से हमें खुशी मिलती है। मैं का विस्तार यदि मैंने अपने जो ना शत्रु तक कर दिया कि ये मेरा शत्रु है, तो उसमें अपना जो शत्रु है ना, उस शत्रु की क्षति भी अपने को आनंद देती है, और उस शत्रु की उन्नति जो ना अपने को दुख देती है। क्यों? क्योंकि वहां तक मैं पहुंच गया है, वो मेरा शत्रु है। यदि शत्रु है केवल, मेरा नहीं है, तो उसकी उन्नति या अवनति जो ना वो दुख नहीं देगी, क्योंकि वो शत्रु किसी का हो सकता है, शत्रु है। लेकिन यदि मेरा शत्रु है ना, तो वो विशेष, आप देखना, जब अपना शत्रु हो और अपने शत्रु को जो ना, जब अपन दीनहीन अवस्था में देखते हैं ना, तो क्या गजब आनंद आता है। और जो है ना, अपने शत्रु की मकान की कोठी जो है ना, अपने शत्रु का मकान देख करके क्या गजब की जलन होती है। अपने शत्रु की उन्नति, जब शत्रु में जो है ना अहंकार जो है ना, वहां पर भी भोजन ले रहा है। शत्रु से भोजन ले सकता है तो मित्र से तो ले ही सकता है अहंकार। ठीक है। हाँ, अहंकार कहीं भी भोजन कर सकता है। मतलब ऐसा ही मैं समझना कि अहंकार जो है अच्छी अच्छी चीजों में भोजन करता है। अहंकार तो कहीं भी भोजन कर सकता है। ओम गुरु जी। हाँ, ओम जी, ओम। गुरु जी, ये कौन सा मनोविज्ञान है कि इतने विकारों के बाद भी संसार चल क्यों रहा है? क्योंकि विकार से ही तो चलता है। ये संसार का नाम क्या है? विकार, विकृति। ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो मूल होती है, ये विकृति है। परिणाम, परिणाम को क्या बोलते हैं हम? परिणाम मतलब विकार। तो ये संसार जो है ना, ये तो मतलब जो है ना, ये है ही विकार। तो विकार से ही चलेगा, है? गुरु जी, अब तो इतने टकर हैं, हाँ। फिर भी खींचे जा रहे। अभी क्या है, ये टकरा समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन बस है ना, जो है ना, इस टकरा से अपन हट लेंगे। वो इंद्र की कथा सुनाई थी ना मैंने, जी गुरु जी। इंद्र की कथा, वो सुअर बन गया था इंद्र। हाँ। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, है ना, जो है ना, कि मैं ऐसे कीचड़ में हूँ। बस वैसी की वैसी स्थिति है सब, हम सब की जो ना, जिस दिन बोध हो जाएगा ना, उस दिन जो है ना, इसको छोड़ करके अपन चल देंगे, जी गुरु जी। है ना। ये दुनिया को जिसने भी समझा है, उसने ही दुनिया को छोड़ दिया है। ये दुनिया समझ में नहीं आई, बस इसलिए जो है ना, इसको पकड़े बैठे हैं अपन। जी गुरु।
क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु। अब एक बात यहाँ पर एक और बात कही, क्योंकि परिणाम को समझा रहे हैं, ये परिणाम समझाया है, क्योंकि ये परिणाम इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, परिणामवाद, जिसको सत्कार्यवाद कहते हैं, इसको परिणामवाद भी बोलते हैं। तो सत्कार्यवाद या परिणामवाद जो है, तो ये जो है ना, जो है इसकी व्याख्या में जब बात आई तो इसकी व्याख्या जो है ना, देखो 13वां सूत्र जो है ना, 14वां सूत्र, और ये बहुत बड़े बड़े जो है ना, इसको खूब दिन अपन ने पढ़ा भी था, इतने अच्छे समझाया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि परिणाम होता है तो एक परिणाम हो जाए, ये अलग अलग परिणाम कैसे होते हैं? या तो परिणाम है तो सारे परिणाम एक साथ हों। जैसे दूध है, उस दूध का दही भी परिणाम है, उसी दूध का छाछ भी परिणाम है, उसी दूध का मक्खन भी परिणाम है, उसी दूध का खोआ भी परिणाम है, उसी दूध का मिठाई भी परिणाम है, उसी दूध का घी भी परिणाम है। तो ये सारे एक साथ क्यों नहीं होते हैं? तो इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु। परिणाम अलग अलग होता है, उसमें हेतु क्या है? बोले क्रमान्यत्वम, अलग अलग क्रम, एक क्रम है इसमें, परिणाम में एक क्रमता है। यूँ नहीं है कि सारे परिणाम एक साथ पैदा हो सकते हैं, सारे एक साथ पैदा नहीं हो सकते हैं, एक क्रमता है। तो क्रमता के कारण से एक समय में एक ही परिणाम रहेगा। कालक्रम होने के कारण से एक काल में एक ही परिणाम होगा, सारे परिणाम एक साथ नहीं आएंगे। ये बात यहाँ पर जो ना, क्योंकि इस पक्ष में एक है ना तर्क दिया जाता है कि इतने सारे परिणाम हैं तो वो इतने सारे परिणाम एक साथ पैदा कर दिए जाएं। तो बताया जा रहा है कि इसमें परिणाम में इतने सारे परिणाम एक साथ पैदा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रमता इस रूप में नहीं है, क्रम के अनुसार परिणाम होगा। तो परिणाम अन्यत्वे, अन्य अन्य परिणाम में, परिणाम की अन्यता में हेतु क्या है? बोले क्रमान्यत्वम। क्रमान्यत्व जो है वो ना जो है परिणाम के अन्यत्व को पैदा करता है। क्रम का जो अन्यत्व है, क्रमस्य अन्यत्वम परिणामस्य अन्यत्वे हेतुः। एकस्य धर्मिणः, एक धर्मी का एका एव परिणाम इति प्रसक्ते, एक ही परिणाम प्रसक्त होता है। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतुर्भवति। अब एक धर्मी में एक ही परिणाम हो, क्योंकि सारे परिणाम कैसे हो सकते हैं? ना एक ही परिणाम हो जाए बस अपना परिणाम ही हो गया वो, तो अलग अलग परिणाम कैसे पैदा हो रहे हैं? एक मतलब ये, फिर ये, फिर ये। तो बोले क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतुर्भवति इति। तब देखा चूर्णमृत, चूर्णमृत जो है ये मिट्टी जो है ना चूर्ण रूप है, उससे जो है ना पिंड मृत, पिंड रूप बन गई मिट्टी, एक क्रम आ गया। फिर पिंड मृत से घट मृत, घट बन गया। फिर घट से कपाल मृत, है ना, ठीकरा, कपाल, और कपाल मृत से कर्ण मृत, उसके और छोटे छोटे टुकड़े बन गए। इति च क्रमः, ये क्रम है। यो यस्य धर्मस्य समनंतरो धर्मः स तस्य क्रमः। जो धर्म, जिस धर्म का समानांतर है, समानांतर मतलब जस्ट आफ्टर, व्यवधान रहित, एकदम लगा हुआ, जो धर्म जिस धर्म के बिल्कुल बाद में आता है तो वो ही उसका क्रम है। स तस्य क्रमः, वो उसका क्रम है ना। पिंडः प्रच्यवते, कोई आवाज आ रही है? हाँ जी, ये हाँ ठीक। तो पिंडः प्रच्यवते, पिंड जो है प्रच्यवित हो रहा है। प्रच्यवित होने का मतलब है हटना, है ना, स्वरूप से हटना। पिंड अपने स्वरूप से पृथक हो रहा है, हट रहा है। और घटः उपजायते, और घट उत्पन्न हो रहा है। तो पिंड जो है, पिंड का प्रच्यवन हुआ, घट का उपजनन हुआ। इति धर्म परिणाम क्रमः, ये धर्म परिणाम क्रम है। एक धर्म समाप्त हुआ, दूसरा धर्म पैदा हो गया।
ये धर्म परिणाम, जो 3 परिणाम बताए थे, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, अब इन तीनों परिणामों में यहाँ पर क्रमता बताएंगे। तो धर्म परिणाम में क्रमता बताई कि पिंड धर्म जो है प्रचवित हुआ, घट धर्म का उपजनन हुआ, घट धर्म प्रचवित हुआ, कपाल धर्म का उपजनन हुआ, कपाल धर्म प्रचवित हुआ, कर्ण धर्म का उपजनन हुआ, कर्ण धर्म से और आगे आगे ऐसे प्रक्रिया चलेगी। एक धर्म का प्रच्यवन, दूसरे धर्म का उपजनन। उपजनन मतलब एक के बाद में जो पैदा हो, उप बोलते हैं जो उस किसी के पीछे पैदा हो, किसी के बाद में, आचार्य के बाद में जो पैदा हो वो उपाचार्य। ऐसा नहीं हो सकता कि उपाचार्य पहले बन जाए फिर आचार्य बन जाए, ये संभव नहीं है। क्यों जी, संभव है क्या? है ना, उप मुख्यमंत्री तो वो होता है जो मुख्यमंत्री का उप हो, मुख्यमंत्री नहीं तो उप कैसे हो सकता है? मतलब उप होता है जो उसके पीछे, उसके समीप, उसके है ना, जो है ना उसके साथ में चलने वाला। उपकूपम, आप लोगों ने कईयों ने जो ना संस्कृत थोड़े बहुत पढ़ते होंगे, जानते होंगे। उपकूपम, कुएं के समीप, कुआं ही नहीं है तो उपकूपम हो ही नहीं सकता है। तो ये जो है ना, जो धर्म जो है, एक धर्म ना पैदा हुआ तो उस धर्म के बाद में जो पैदा होगा वो जो है उपधर्म, मतलब उसके उस धर्म के बाद में ना उपजाए थे, उपजनन होता है। दूसरा धर्म का उपजनन, जो धर्म पहले था उसके बाद में जो पैदा हुआ है वो है उपजनन। ये उपजायते शब्द को मैंने समझाया है कि एक का प्रच्यवन हुआ और दूसरे धर्म का उपजनन हुआ। इति धर्म परिणाम क्रमः, ये है धर्म परिणाम क्रम। इसी प्रकार से लक्षण परिणाम क्रम, घटस्य अनागत भावात वर्तमान भाव क्रमः। घट जो था वो अनागत भाव था, अनागत भाव, अनागत पदार्थ, मतलब जो ना धर्म जो है ना वो अनागत था, और वर्तमान भाव क्रम, तो वो अनागत भाव से वर्तमान भाव क्रम में आ गया। तथा पिंडस्य वर्तमान भावात अतीत भाव क्रम, और पिंड जो है वो वर्तमान भाव से अतीत भाव चला गया। तो अनागत जो है वो वर्तमान भाव आता है, वर्तमान भाव जो है वो अतीत भाव चला जाता है, और अतीत का आगे कोई क्रम नहीं है, अतीत के आगे कोई क्रम नहीं है। इसलिए अनागत का क्रम हो गया वर्तमान, वर्तमान का क्रम हो गया अतीत, अतीत से आगे कोई क्रम नहीं है। ये बात भी यहाँ पर बताएंगे। तो लक्षण परिणाम बता रहे, घटस्य अनागत भावात वर्तमान भाव क्रमः तथा पिंडस्य वर्तमान भावात अतीत भाव क्रमः। पिंड का जो वर्तमान भाव से अतीत भाव क्रम, न अतीतस्य अस्ति क्रमः, अतीत के आगे कोई क्रम नहीं है। कस्मात् पूर्वपरतायाम सत्यायाम समनंतरत्वम, जहाँ पर पूर्वपरता हो, एक पहले हो और एक बाद में हो, वहाँ पर तो समानांतरता होती है, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। लेकिन जहाँ पर पूर्वपरता ही नहीं हो तो उसके बाद में वो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वर्तमान में तो समानांतरता है, अतीत में समानांतरता नहीं है। सातु नास्ति अतीतस्य, अतीत में वो पूर्वपरता नहीं है। तस्मात् द्वयो एव लक्षणयोः क्रमः, दो ही लक्षणों का क्रम है। वर्तमान का, अनागत का क्रम क्या है? वर्तमान, और वर्तमान का क्रम है अतीत, अतीत के आगे कोई क्रम नहीं है। क्रम का मतलब होता है पूर्वपरता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये होता है क्रम। तो इसमें जो है ना अतीत में पूर्वपरता नहीं है। अब अतीत के बाद में कोई, अतीत किसी के पूर्व में नहीं है और अतीत के पर में कोई नहीं है, इसलिए पूर्वपरता नहीं है। तथा अवस्था परिणाम क्रमोपि, अब अवस्था परिणाम क्रम को भी यहाँ समझा रहे हैं। घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते, जो घट है जो पहले नया था, उस नए घट का प्रांते,
जब अंतिम काल आता है तो पुराणता दृश्यते, तो वही नया घड़ा पुराना दिखाई देता है। नया घड़ा है, नया घड़े का जब है ना काल जब अंतिम समय आता है तो जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें पुराणता आती जाती है। तो नवीनता धीरे धीरे हट रही है, पुराणता धीरे धीरे आ रही है। ये ही अवस्था परिणाम का क्रम है। अवस्था परिणाम क्रम, पहले अवस्था परिणाम समझाया था, अब अवस्था परिणाम का क्रम समझा रहे हैं कि ये क्रम किस प्रकार से आता है। तो ये जो है ना उसमें क्रमता हो गई कि घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते। घड़ा जो अभिनव है, नया है, उसके प्रांते काले, प्रांत अंतिम काल में पुराणता दृश्यते। सा च क्षण परंपरानुपातिना, वो जो है ना जो है अवस्था परिणाम क्रम जो है, ये जो पुराणता है, यहाँ पर सा जो पुराणता का विशेषण है, वो जो पुराणता है, जो उसमें पुरानापन आ रहा है, वो क्षण परंपरानुपातिना, क्षण परंपरा का अनुगमन करने का स्वभाव है जिसका, क्षण परंपरा के अनुसार चलने वाली, क्षण परंपरा को अनुसरण करने वाली, एक क्षण फिर दूसरा क्षण फिर तीसरा क्षण चौथा क्षण, उस क्षण के हिसाब से उसमें पुराणता आ रही है। तो पुराणता जो है एक एक क्षण का अनुसरण करती है ना। तो क्रमेण अभिव्यज्यमाना, तो क्रम से एक के बाद एक के बाद एक, उस क्षण के बाद में वो अभिव्यक्त होगी, उस क्षण के बाद में और अभिव्यक्त होगी, उस क्षण के बाद में और अभिव्यक्त होगी। जैसे जैसे क्षण बढ़ते जाएंगे वो पुराणता अभिव्यक्त होती जाएगी। यह है क्रमेण अभिव्यज्यमाना। पराम, जो अंतिम है ना व्यक्तिम, पराम व्यक्ति मतलब अंतिम अभिव्यक्ति को है ना आपद्यते, क्रम से जो है ना वो अंतिम को प्राप्त होती जाती है। इति, ये धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टो अयम तृतीय परिणाम, ये धर्म और लक्षण से अलग ये परिणाम है, इसलिए इसको अवस्था परिणाम ये अलग से कहना पड़ा। तो ये तीन परिणाम, और तीन परिणामों में तीन क्रम, परिणाम क्रम भी बतलाया कि ये परिणाम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है, उन परिणामों में परिणाम क्रम कैसे आता है, परिणाम में अन्यत्व कैसे आता है। तो बोले अन्यता उसमें आती है क्रम के कारण से, क्रम की अन्यता के कारण से परिणाम में अन्यता आ जाती है। और क्रम जो है वो काल को है ना क्षण की परंपरा का अनुसरण करने वाला है क्रम। तो जैसे जैसे क्षण बढ़ता जाएगा, काल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है ना ये क्रम भी आगे बढ़ता जाएगा। क्रम के अनुसार से ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम भी बढ़ते चले जाएंगे। ये बात यहाँ पर इन्होंने समाप्त करी है। अब अगले जो विषय है वो विषय थोड़ा सा मतलब धर्मी को लेकर के बात करेंगे, उस पर चर्चा अपन कल करेंगे। गुरुदेव एक प्रश्न का जवाब मेरे को दे दो जी। बहुत काम का है गुरुदेव। जैसे दो बच्चे हैं गुरुदेव, एक इतना बेशर्म है, उसको कितना डांट लो गलती करे भी नहीं मानेगा। एक बच्चा इतना शर्मदार है, उससे जानबूझ के गलती नहीं करेगा, और हो भी जाए तो बहुत पश्चाताप करेगा। तो गुरुदेव एक जो बेशरम टाइप का बच्चा है, बिल्कुल छोटे हैं, स्वाभाविक की 5 साल की उम्र ही लगभग हो, तो वो जन्मजात से ये स्वभाव से होया है उसका, तो जन्मजात भी है, और है ना जो है ना परिवार का जो व्यवहार है ना वो भी है। गुरुदेव एक ही माता पिता के दो बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, एक ही परिवार में पैदा होने पर भी जो है ना दोनों का परिवेश कई बार बदल जाता है। कोई किसी का मित्र बन जाता है, कोई किसी का मित्र बन जाता है, कोई किसी से आकृष्ट हो जाता है, कोई किसी से आकृष्ट हो जाता है। कई बार वो मामा के यहाँ ज़्यादा रहता है या उनके यहाँ रहता है ज़्यादा। कोई बच्चा ऐसा होता है जो माँ के पास ज़्यादा रहता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो पिता के पास ज़्यादा रहता है। तो एक ही परिवार में जो है ना अलग अलग स्वभाव होते हैं। अंतर नहीं है गुरुदेव, बिल्कुल लालन पालन बिल्कुल साथ रहते हैं। हाँ, तो फिर है ना जो है ना, तो दोनों बात है, पूर्व संस्कार का भी असर है और वर्तमान का भी। वो तो मैं देख करके बता दूंगा जब है ना कोई चीज़ ऐसी होती ना कि वो है ना जो है कि ये पिता का असर है या माँ का असर है ना। वो कोई भी समझदार व्यक्ति देख के बता सकता है ना। दोनों भाई भाइयों की बहुत अलग अलग होती है। हाँ, वो जो ना ये बचपन में जो है ये निर्माण बचपन में काफ़ी कुछ होता है। हमारे गुरुजी तो कहते थे 5 साल में बच्चा बन जाता है, आगे तो उसका विकास होता है बस।
हमारे पास में भी हाँ, ऐसे ये आते बात हैं, आपकी बिल्कुल ठीक ढीठ है। होते हैं, हाँ थोड़े जी, दिन में जो है ना उसका ढीठपना जो है वो उसको समझ में आता है कि यार ढीठपने से बात नहीं बनेगी, तो जो है ना आगे फिर परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत आती होगी, भाई भाइयों में गड़बड़ होती है, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। जी जी। हम्म। हाँ, माता पिता का ही असर हो सकता है, लेकिन इस असली बात तो ये नहीं है जो बोल रहा है। अच्छे जिद्दी बच्चे भी जो ना, मतलब मैंने देखो, मैं तो एक परीक्षण करता रहता हूँ स्वभाव को लेकर के जो ना कि ये बच्चा जिद्दी है, इस जिद्दी बच्चे के स्वभाव को किस प्रकार से बदला जाए। मैं तो मनोविज्ञान के परीक्षण करता हूँ बच्चों के ऊपर भी जो है ना, और वो देखता हूँ कि मनोविज्ञान किस प्रकार से काम करता है। और मनोविज्ञान इस ढंग से काम करता है, जो व्यक्ति मनोविज्ञान को समझता है वो बच्चों में सुधार बड़े आराम से लेकर के आता है। अब मैंने जो है ना कल जो है बच्चों को जो है, क्योंकि अभी पढ़ाई में लगाना था, तो पढ़ाई में लगाने के लिए थोड़ा सा है ना मैं सोच रहा था कि बच्चों का टेस्ट लेंगे। कल है ना जो है ना वो बहन जी ने टेस्ट ले लिया, बहन जी और शिक्षक जी सभी लोग सब ने अपने अपने विषय के टेस्ट ले लिए। अब टेस्ट लिए तो जो है एकदम से अचानक है ना जो है ना सब बच्चे कहने लगे, बोले गुरुजी तो सरप्राइज टेस्ट था। मैंने कहा यार टेस्ट तो सरप्राइज ही होता है वो टेस्ट जो है ना जो बिना सरप्राइज के और पूरी तैयारी के सामने वो काहे का टेस्ट। टेस्ट तो वास्तव में सरप्राइज वाला ही होना चाहिए। बोले हाँ गुरुजी ये बात तो सही है। तो वो सरप्राइज टेस्ट में जो है तो फिर मैंने जो है कल सब बच्चों को मन की भैया देखो यदि पढ़ाई नहीं करी तो ये काम हो सकता है, ये गड़बड़ी हो सकती है, तो जो नहीं करने वाले ना वो भी करेंगे, उनको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनको मैंने जो है ना दंड का जो है मेरे पास डंडा जो है मैंने अब कल बता दिया भैया मैं केवल 30 डंडे मारूंगा इस साल। 30 डंडे जो है ना, पिछली बार भी मैंने 30 डंडे का कोटा रखा था, 16 डंडे ही मारने पड़े। तो इस बार भी 30 डंडों का ही कोटा वो रखा है। तो 30 डंडों में जो है अब मन की इस बार जो ना और अच्छे तरीके से मारूंगा। पिछली बार जो मारे ना उससे भी ज़्यादा तरीके से कि मुझे 16 भी नहीं मारने पड़े। कोशिश ये रहेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, और बच्चों का तो अक्सर आपका असर बहुत ही ज्यादा अच्छा पड़ता है, इसलिए तो बच्चे आपसे बहुत ज्यादा लगाव भी करते हैं और समझते भी आपकी भाषा भी। आज के पाठ को ही विराम देते हैं। ओम ओम शांति शांति शांति।